हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्लासिकल क्लासेस। मैं हूं पंकज और मैं आज आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। आज हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस करेंगे और आप सभी को ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर क्या है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्लास इज फुल डैश वाटर, यानी जो गिलास है वो पानी से भरा हुआ है। इसमें 4 विकल्प हैं। आई होप कि आपने अपने विकल्प को सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी बाय। तो ध्यान रखिएगा, जो फुल होता है फुल के बाद एक प्रीपोजिशन सर्टेन है। जो कौन सी प्रीपोजिशन है, हमेशा ही ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी इज फ्री डैश एविल्स, यानी कि कोई भी बुराइयों से फ्री नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। टू, इन, फ्रॉम, बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्री के बाद आता है नोबडी इज फ्री फ्रॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नोबडी इज फ्री फ्रॉम एविल्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नॉकिंग डैश डोर, यानी कि दरवाज़ा। ध्यान रखना, जब नॉकिंग आए, नोक आए, इस वर्ड के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन होती है। इन 4 में से है, आप लोग सोच के बताइए। एट, ऑन, इन, फॉर। नोक के बाद हमेशा ही आता है एट। हु इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, माई रिंग इज मेड डैश गोल्ड, यानी मेरी अंगूठी जो है वो सोने की बनी हुई है। कभी भी कोई चीज़ किसी से अगर बनी होती है, एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ से बनी होती है, तो वहाँ पर हम लोग एक सर्टेन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। 4 विकल्प हैं, बाई, ऑफ, फ्रॉम, विद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई रिंग इज मेड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डू नॉट लॉफ डैश हिम, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लॉफ। इसके बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आता है इन, ऑन, बाई, एट। राइट आंसर हो जाएगा इसका एट। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज लिसन डैश मी। तो यहाँ पर लिसन के बाद भी एक सर्टेन प्रीपोजिशन यूज होती है इन, एट, टू, ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीज लिसन टू मी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, द रोड दिस रोड लीड्स, यानी जो रोड है डैश माई विलेज, यानी मेरे गांव तक जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीड्स के बाद एक प्रीपोजिशन आती है एट, टू, इन, फ्रॉम। दिस रोड लीड्स टू। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड नॉट रिलाई डैश शीतल, यानी कि आपको शीतल के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। 4 विकल्प हैं इन, ऑन, एट, टू। तो आपको पता है ये वर्ड आपको पकड़ के रखना है, रिलाई। इसका मतलब होता है निर्भर रहना। इसके बाद में हमेशा ही ऑन आता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग देख रहे हैं आई एम श्योर डैश माई सक्सेस, यानी मैं अपनी सफलता के बारे में श्योर हूँ। तो श्योर के बाद भी एक सर्टेन प्रीपोजिशन होती है ऑफ, इन, टू, फॉर। आई एम श्योर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 10, शी इज टॉकिंग डैश हर फ्रेंड, वह अपने मित्र से बातें कर रही है। ऑफ, इन, टू, फॉर। टॉकिंग टू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, बी शुड अवॉइड डैश देयर डिसीजन, यहाँ पर आपको एक वर्ड पकड़ के रखना है अवॉइड। इस वर्ड के बाद में एक प्रीपोजिशन यूज होती है इन, टू, फॉर, बाई। अवॉइड के बाद हमेशा ही ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, बाई यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ही वर्क्स अकॉर्डिंग डैश माई एडवाइस, वो मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऑफ, इन, टू, वाई। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा ही टू यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज एडिक्टेड डैश वाइन, यहाँ पर आपको एक वर्ड पकड़ के रखना है जिसका नाम है एडिक्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी की लत में पड़ जाना। ही इज एडिक्टेड डैश वाइन, यानी कि वह दारू की लत में पड़ा हुआ है। तो इसके बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आती है। 4 विकल्प आपके सामने है टू, बाई,
ऑफ इन, ही इज एडिक्टेड टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डिफिकल्टीज। यहाँ पर भी एक अफ्रेड वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखना। ही इज नॉट अफ्रेड डैश डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी मतलब होता है मुसीबतें, वह मुसीबतों से डरता नहीं है, भयभीत नहीं है। तो टू, बाई, ऑफ, इन, अफ्रेड ऑफ, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 15, सी एग्रीड। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, ये दो सेंटेंस हैं एग्री वाले, एग्री के बाद दो प्रीपोजिशन यूज हो सकती हैं, ध्यान देना आप। यहाँ पर लिखा है एग्री, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज हो सकती है टू और एक प्रीपोजिशन यूज हो सकती है विद। आपको ये समझना है कि टू कहाँ पर आएगा और विद कहाँ पर आएगा। अगर बात इंसानों की होगी तो हम लोग वहाँ पर टू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन, और अगर बात इंसानों की ना हो के किसी प्रस्ताव की या किसी कार्य की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग विद का यूज करते हैं। तो देखते हैं, सी एग्रीड डैश मी, मी मतलब मुझे होता है, यानी वह मुझसे सहमत है, मुझसे मतलब इंसानों की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, सी एग्रीड टू, टू हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सी एग्रीड डैश माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल से सहमत, यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, तो यहाँ पर हो जाएगा विद। इसका आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। मुकेश अप्लाइड डैश द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, यानी कि मुकेश ने अप्लाई किया है एक पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार विकल्प आपके सामने हैं, ऑफ, फॉर, बाई, इन। अप्लाइड के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं मुकेश अप्लाइड फॉर, ऑप्शन नंबर बी सही। आई एम अवेयर डैश हिज अटेंशन, यहाँ पर एक वर्ड है अवेयर, अवेयर के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में विकल्प 4 ये हैं, ऑफ, फॉर, बाई, इन। अवेयर के बाद हमेशा ही ऑफ यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 19, बीबेयर, बीबेयर का मतलब होता है सावधान रहना, डैश पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से, यानी जेब कतरों से भैया बच के रहना चाहिए हमको, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, ऑफ, फॉर, बाई, इन। तो बीवेयर के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन यूज होती है, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ऑफ, इसका भी आंसर हो जाएगा। रंजना इज फॉन्ड डैश राइस, रंजना राइस की बहुत शौकीन है, राइस मीन्स चावल। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, ऑफ, फॉर, बाई, इन। फॉन्ड के बाद हमेशा ही ऑफ आता है, आई होप आप सबको इसको पता होगा ऑलरेडी ही, तो ऑफ इसका सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप वीडियो को देखते रहिए और अगर लाइक भी करना है अगर आपको अच्छी लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज ईगर, ईगर का मतलब होता है उतावला होना, उत्सुक होना। ही इज ईगर डैश हिज रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्सुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, ऑफ, फॉर, एट, यानी कि ईगर के बाद एक वर्ड यूज होता है टू, प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। आई एम प्राउड डैश माई सन, मैं अपने सन पर बहुत घमंड करता हूँ, मुझे अपने सन पर बहुत प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर आपको सबको पता होगा प्राउड के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आती है, ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम। आई एम प्राउड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी सही। नैन्सी इज सीनियर डैश शिवांशी, नैन्सी एक लड़की है जो कि शिवांशी से सीनियर है। आपको ध्यान रखना है इस सीनियर टाइप के वर्ड, सीनियर है, जूनियर है, इन्फीनियर है, इंटीरियर है, इस टाइप के वर्डों में हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पूजा इज सिटिंग, यानी पूजा एक लड़की है, बैठी हुई है डैश ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो आपको बताना है इन, क्या इसका इन सही होगा, ऑन, एट, अंडर। पूजा इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ही डाइड डैश कॉलरा, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर डाइड हैं, डाइड के मैंने 3 वाक्य रखे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। तीनों वाक्यों में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हुई है, आपको समझना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर आती है। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग 3 प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं तीनों वाक्यों में। एक में होगा ऑफ, ऑफ का यूज हो सकता है, एक में होता है फॉर, यानी कि हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और एक सेंटेंस में हम लोग करते हैं फ्रॉम का। और आपको ये देखना है कि कहाँ पर
ऑफ होगा, कहाँ पर फॉर होगा, कहाँ पर फ्रॉम होगा। देखिए अगर कभी कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर कोई बीमारी से ना मर के कोई किसी दुर्घटना से मर जाता है या अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, यानी कि हम वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई किसी से प्रेम करता है, किसी से बहुत लगाव हो जाता है और उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का। अब देखते हैं, ही डाइड डैश कोलरा। कोलरा एक बीमारी होती है, एक रोग होता है। तो हमने क्या देखा, इसमें बीमारी है तो इन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम क्या होगा यहाँ पर। हमने आपको बताया अगर कभी भी बीमारी से कोई किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। दे डाइड डैश देयर मदरलैंड, यानी कि वे मर गए अपनी मदरलैंड के लिए। मदरलैंड मतलब मातृभूमि, वे अपनी मातृभूमि के लिए मर गए। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि उनको प्रेम था अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के प्रति, तो उन्होंने अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। दे डाइड फॉर देयर मदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, सी डाइड डैश एन एक्सीडेंट, उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई। तो यहाँ पर आपको पता है इन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम, क्योंकि किसी की मृत्यु अगर किसी दुर्घटना से हो जाती है, अकस्मात होती है तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। दिस बुक बिलोंग्स डैश प्रिंस, यानी ये जो किताब है वो किससे बिलोंग करती है, प्रिंस नामक कोई लड़का है उससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इन, फॉर, टू, फ्रॉम। बिलोंग शब्द को पकड़ के रखना है, इसके बाद क्या आता है, टू आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मैनेजर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश हिज वर्क, यानी मैनेजर है वो उसके वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, विद, ऑफ, टू, बाई। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सेटिस्फाइड वर्ड को पकड़ के रखना है, सेटिस्फाइड विद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई एम टायर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टायर्ड डैश दीज प्रोग्राम्स, यानी कि मैं थक गया हूँ इन प्रोग्राम से। यहाँ पर टायर्ड को आपको ध्यान में रखना है। टायर्ड वर्ड के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन यूज होती है, ऑन, बाई, ऑफ, बाई, टायर्ड, ऑफ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, ही वाज ब्लेस्ड डैश ए सन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग एक सर्टेन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाय, विद, टू, इन। ही वाज ब्लेस्ड विद अ सन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 32, द सोल्जर फॉट डैश करेज, यानी कि जो सिपाही है वो साहस से लड़ा। यहाँ पर आपको पता है फॉट वर्ड के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आती है, बाई, विद, टू, ऑफ। फॉट के बाद हमेशा ही विद का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ही विल कम डैश एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे के अंदर आएगा। पहली बात तो ये वाक्य फ्यूचर में है और इस प्रकार के वाक्यों में आपको ध्यान देना है कि अगर वाक्य फ्यूचर में है, इन, विदिन, इनटू, टू, तो हम लोग विदिन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही विल कम विदिन एन आवर, वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। दिस शॉपकीपर डील्स डैश ग्रेन, आपको इस वर्ड पर बहुत फोकस करना है, डील्स। 4 विकल्प हैं, टू, विदिन, इन, इनटू, यानी दिस शॉपकीपर डील्स इन। डील्स के बाद हमेशा ही इन यूज करना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। एलिजिबल यानी कि एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब सहायक होता है, यानी कि वह सहायक के पद के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम, फॉर, ऑन, टू। राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉर। एलिजिबल के बाद फॉर यूज करते हैं। राहुल इज असेम्ड डैश हिज कंडक्ट। असेम्ड वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राहुल इज असेम्ड डैश हिज कंडक्ट, तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, फ्रॉम, ऑफ, बाई, टू। राहुल इज असेम्ड ऑफ, असेम्ड के बाद हमेशा ही ऑफ यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 40 क्वेश्चन होने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी रखा गया है।
और जिस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताएंगे और कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, मैनी पीपल स्टिल बिलीव डैश मैजिक, यानी कि बहुत से लोग अभी भी मैजिक में बिलीव करते हैं, जादू में। ऑप्शन नंबर ए टू, ऑप्शन नंबर बी इनटू, फिर इन या फ्रॉम। बिलीव के बाद हमेशा ही क्या आता है आपको पता होगा, इन आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन हैज बीन एक्यूज्ड डैश मर्डर, यानी कि मोहन के ऊपर एक एक्यूज किया गया, आरोप लगाया गया मर्डर का। मर्डर मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, कत्ल का। ऑन, ऑफ, इन, फ्रॉम, तो आपको पता है एक्यूज्ड के बाद एक सेकेंड प्रीपोजिशन आती है, इसका नाम है ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। योर ब्रदर वाज चार्ज्ड डैश थेफ्ट, यानी कि यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान देना है, चार्ज्ड, इसके बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आती है। योर ब्रदर यानी आपका भाई, आपके भाई को चार्ज किया गया, थेफ्ट चोरी का आरोप लगाया गया। ऑन, ऑफ, इन, फ्रॉम, इस प्रकार के वाक्यों में आपको पता है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, चार्ज्ड ऑफ। ही वाज इन्वाइटेड डैश डिनर, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। ही वाज इन्वाइटेड डैश डिनर, यानी कि उसको डिनर के लिए क्या किया गया, इन्वाइट किया गया। बट आपको ध्यान रखना है इन्वाइट के बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन आती है, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, राइट आंसर हो जाएगा इसका टू। अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है। मैं कमेंट में इसका आंसर बताऊंगा कि आपका सही है या गलत। नेवर बोस्ट डैश योर हेल्थ, बोस्ट मीन्स होता है सेकी मारना, यानी कि अपनी हेल्थ की कभी सेकी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है, कभी भी सेकी मत मारो। इन, विद, ऑफ, बाई, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज के ये सुपर 40 क्वेश्चंस थे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।